अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मीठे चावलों की बहुत आसान सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आगे बड़ी ईद आ रही है, उस पर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह जब इस तरीके से बनाएंगे तो कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि ये घर में बनाए हैं या देख के हैं। स्टार्ट करते हैं। दारसी रेसिपी तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जिस बर्तन में आप लोगों ने चावल उबालने हैं वो बर्तन थोड़ा सा खुला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। पानी डाल दिया है, आधा किलो चावल की ये रेसिपी है। पानी डाल दिया है, पानी में जब उबाल आया तो इसमें मैंने 2 चम्मच वो डाल दिया है। इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। कुकिंग ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि चावल जो है ना आपस में चिपके ना, ठीक है। सैला चावल का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करती हूँ। चावल मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिए थे नॉर्मल पानी से, नॉर्मल पानी में, ठीक है। तो आप लोगों ने भी 1 घंटा पहले लाजमी चावलों को भिगोना है। अब हमने क्या करना है कि ये जो चावल है हमने इतनी देर इसको पकाना है। तो यहाँ पर हमने इसको इतनी देर पकाना है, 95% हमने पका लेना है। बिल्कुल हल्के से कच्चे रह जाए, जब आप उंगली में दबाओगे तो मामूली सा कसर होना चाहिए, बाकी चावल पकना चाहिए पकने का। तो यहाँ पर चावल हमारे उबल चुके हैं। मैं इस तरीके से इसको उंगली में दबा रही हूँ तो ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब हमने एक चन्नी पे निकाल देना है। इसका जो पानी है ये ज़ाया कर देंगे। पानी जब निकल जाएगा उसके बाद इसको किसी बड़े बर्तन में निकाल देंगे, परात वगैरह में। इस तरह करने से चावल जुड़ते नहीं हैं। यहाँ पर अब मैंने थोड़े थोड़े से चावल ले लिए और इसको हम लगा देंगे कलर लगाने के लिए देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है इस प्यारे से गिलास में, और अब मैं इसमें डालूंगी ऑरेंज कलर, डाल रही हूँ इसमें, मिक्स कर देंगे ये। तो अब हम ये इस चावल पे लगा देंगे, ठीक है, इसी तरीके से, और फिर चम्मच से मिक्स कर देंगे ताकि सारे चावलों को ये बहुत अच्छे तरीके से लग जाए। इसको अब रख देंगे साइड पे। इसी तरह हमने यहाँ पर मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ, ये भी मिक्स कर देंगे ताकि सारे चावलों को लग जाए। इसको भी साइड पे रख देंगे। जो जो कलर आप लोगों के पास आराम से घर में अवेलेबल है या जो आप लोगों को कलर पसंद है। यहाँ पर अब इसमें थोड़ा सा रेड कलर डाल दिए और अब हमने ये मिक्स कर देना है। इसी तरीके से ये मिक्स कर देंगे ताकि ये सारे चावलों को अच्छे तरीके से लग जाए। और अब हमने इसको साइड पे रख लेना है। बाद में इसको हमने इस तरीके से नहीं यूज़ करना जब हम जर्दे में इसको मतंजन में डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने ये सारा रेडी करके साइड पे रख देंगे। इस तरह ये मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर अब मैं कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप, ठीक है, 125 ग्राम है। और आप लोगों के पास ये ग्राम वाले अगर कप नहीं है तो चाय के जो रेगुलर कप होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आधा किलो चावलों के लिए ये मेजरमेंट है। तो चावल में हम इतना इस्तेमाल करते हैं कुकिंग ऑयल। घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ आप लोगों को पसंद है, घी, कुकिंग ऑयल तो यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग घी भी डालते हैं। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 इलायची है, 4-5 वो है लौंग है, और एक ये बादियान का छोटा सा फ्लावर है। वैसे ये पूरा बड़ा ही फ्लावर जाना था लेकिन अभी मेरे पास ये नहीं है तो फिर मैंने काम चलाने के लिए इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग बड़ा सारा जो पूरे एक होता है ना फ्लावर वो इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हमने ये थोड़े से रोस्ट कर देने, इसमें इलायची को हल्का सा हमने रोस्ट कर देना, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। यहाँ पर मैं ना 1.5 पाव चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ आधा किलो चावल के लिए। अगर आप लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ओवर मीठा खाते हैं, तो यहाँ पर आधा किलो चावलों में आधा किलो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने डाल दी है। आज मेरा काम थोड़ा सा लंबा हो गया है, रेसिपी बनाते हुए चूल्हे में आग लग गई थी, तो शुक्र है नुकसान तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन ये कि काम मेरा थोड़ा सा बढ़ गया था। यहाँ पर मैं अभी इसमें 1 गिलास दूध डाल रही हूँ। चीनी को इसी में हम गला लेंगे। यहाँ पर चीनी हमारी मिक्स हो गई है और इसमें अब मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। बादाम है, किशमिश है और नारियल है। इसके अलावा भी जो आप लोगों के पास ड्राई फ्रूट है वो इसमें डाल सकते हैं। डाल रही हूँ जो चावल हमने उबाल के रख दिए तो ये डाल देंगे इसमें।
मिक्स कर देंगे। चूल्हे की आंच अभी मैंने थोड़ी सी कम कर दी, पहले हम चावल मिक्स कर दें। तो अब हमने हल्की आंच कर देनी है और थोड़ी देर के लिए इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। ढकना ढक देंगे। तो ये देखिए मैंने भी ढकना ढक दिया और हल्की आंच पे भी इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमने कलर लगाया उसको वॉश कर लेते हैं। क्या होता है कि जो मीठे चावल बनाते, मतंजन बनाते हैं, जो हमने कलर लगाया होता है तो सारे चावलों को लग जाता है और इसमें बिल्कुल भी जो वाइट चावल होते हैं वो नज़र नहीं आते। तो अब हमने क्या करना है कि जिसको कलर लगाया था ना, चावलों में डालने से पहले हमने इसको एक दफ़ा सिंपल पानी से इसी तरीके से गुजार देना है। और ये जो बर्तन है जिसको हमने चावलों को कलर लगाया था, जिसमें चावल भिगोए हुए थे, इसको भी हम धो लेंगे। तो अब ये देखिए जो इजाफी कलर था जो सारे चावलों को लग जाता, अगर हम ये ऊपर इसी तरीके से डाल लेते तो अब हम ये वापस इसमें डाल देंगे और इजाफी जो इसमें कलर था वो कलर हमने वॉश कर दिया। और ये बाकी जो चावल है इसके साथ भी हम वही काम कर लेंगे। पहले इसको धो लेंगे। ये हमने डाल दिए रेड चावल और ऊपर से हमने डाल दिया है पानी ताकि इजाफी कलर निकल जाए। पर 5-6 मिनट मैंने इसको मीडियम आंच पे पका लिया। जो पानी है वो इसमें खुश्क हो गया, बिल्कुल हल्का सा लाइट सा गीला रह गया। और अब हमने ये जो चावलों को कलर लगाया था एक साइड पे ये डाल देंगे और चम्मच अभी हमने बिल्कुल नहीं चलाना। एक्स्ट्रा पानी जो इसमें है वो हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर दोबारा से मैंने छन्नी पे ये इसलिए डाल दी है चावल, जब चावल हमने धो लिए थे ना तो इसमें थोड़ा सा पानी रह गया था तो इसलिए दोबारा मैंने छान लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने ढकना ढक देना है और थोड़ी देर हमने इसको दम दे देना है। ठीक है, तो मिलते हैं। तो यहाँ पे चावलों को दम देने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। 5-6 मिनट मैंने दे दिया है दम। उसके बाद चूल्हा बंद कर दिया था और उसके बाद भी तकरीबन थोड़ी देर हमने इंतज़ार किया, कोई 10-12 मिनट हमने इंतज़ार किया। फटाफट आप लोगों ने मिक्स नहीं करने, जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है तो फिर आप लोगों ने मिक्स करने। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए चावल हमने मिक्स कर दिए। इसी तरीके से एक एक दाना है, बिल्कुल भी ये चावल जुड़े नहीं है। आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपनी बहन को कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कितनी पसंद आई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है अपनी बहन के लिए। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी रहे।